ईरान में इजरायली हमले में तबाह होने वाले रिहायशी इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी है, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों के साथ ईरानी शहरी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तेहरान पर इस्राएली जारहियत के नतीजे में जहां कई रिहायशी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं, वहीं आम लोगों के सरों से छत भी छिन गई। इस्राएली हमलों में जो शहीद या जख्मी हुए, उनकी रोदाद अलग है। महफूज रहने वालों के दिलों पर जहां खौफ छाया हुआ है, वहीं नफरत भी बढ़ रही है। دیشب خواب بودیم، من اینجا خوابیده بودم، مادرم اینجا خوابیده بود، یکی از برادرام هم اونجا. یه طرفای ساعت 3:30-4 صبح یه صدای انفجار اومد. ما اول فکر کردیم گازی چیزی ترکیده، بعد از خواب بلند شدیم. میترسم इसराइली हमलों से रिहायशी इमारतों के अंदर तबाही के मनाजिर भी अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। टूटे दरवाजे और खिड़कियां और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े, इन तबाहाल इमारतों के बाहर जमा लोग इसराइली बर्बरियत पर नोहा कना हैं। रेस्क्यू 115 और आम शहरी जहां मलबा हटाने का काम जारी रखे हुए हैं, वहीं एक दूसरे को तसल्ली भी दे रहे हैं। مهیبی که اصلا ما یه همچین تجربه ما تو کل این 50 سال ما نداشتیم. بیشتر این تصاویر رو توی فیلم ها ما میدیدیم تا اینکه بخوایم عملا با این واقعیت مواجه بشیم। तवातिर के साथ इसराइली हमलों के बावजूद ईरान में जिंदगी मामूल की तरफ है। बड़ी बड़ी इमारतों पर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर भी आवीज़ा नजर आ रही हैं।